आज हम पहुंचे जिला हिसार के बरवाला के नगर पालिका में, जो कि आज 18वां दिन है, धरना जारी है। आज धरने में पहुंचे हैं हर्षमोहन जी, भारद्वाज जी। इनसे पूछेंगे क्या मांग है धरने की, क्या चल रहा है धरने के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आप नगर पालिका बरवाला में पहुंचे हो, इसके बारे में क्या बताओगे? यहाँ पर पिछले 18 दिन से और पार्षद व नगर के प्रमुख लोग अपनी जायज़ मांगों के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, तो उनको मेरा शुरू से नैतिक समर्थन है। पहले भी यहाँ धरने लगते रहे। मैं तो 4 साल से, जब से ये सरकार खट्टर सरकार नंबर 2 दूसरी बार आई है, मैं 4 साल से यहाँ धरने प्रदर्शन और लोगों को नारकीय जीवन जीते हुए देख रहा हूँ और इससे बड़ा दुखी हूँ। तो इसको समर्थन देने के लिए आया हूँ। मेरा जोरदार पुरजोर समर्थन इनके साथ है और मैं कंधा से कंधा लगा करके इनके साथ संघर्ष में बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। जो सरकार पे ऐसी क्या विपदा पड़ी जो बरवाला के 15 अनअप्रूव्ड वार्ड कर दिए, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो सरकार बता सकती है। मैं तो सरकार का कोई आदमी नहीं हूँ, क्यों कर दिए, क्या विपत्ति पड़ी सरकार पर। सरकार पर तो विपत्ति पड़ी हुई है, ये अपने अंतिम सांसें गिन रही है। और ये जो यहाँ पर ये वार्ड जो है, मतलब मैंने तो पहली बार ये बात सुनी कि अनअप्रूव्ड हो गए वार्ड। पहली बार सुनी ये बात, आज तक किसी सरकार ने ऐसे किया नहीं। तो ये तो इनके कफन में आखिरी कील साबित होगा ये कदम। और जो बरवाला का शहर ने आपने भी देखा है, इतना बुरा हाल है, लोगों के पैरे चलने की भी उम्मीद खराब हो चुकी है, इसके बारे में क्या कहोगे? मैंने आपको बताया ना भी 4 साल से बिल्कुल नारकीय जीवन में, तो यहाँ पर 5.5 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर। मैंने तो यहाँ सूखा सांस लिया नहीं। मैं स्वयं यहाँ घूमता फिरता रहता हूँ, पैदल भी चलता हूँ जितना भी थोड़ा बहुत चला जाता है। परंतु यहाँ तो अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि आदमी, मतलब हमारी उम्र का आदमी तो पैदल चल ही नहीं सकता, कोई न कोई मोटरसाइकिल वाले। और मतलब ये तो यहाँ जीवन भी खतरे में है, कौन टक्कर मार जाए, इतनी बुरी सड़कें हैं। गड्ढे में सड़क है, सड़कों में गड्ढे नहीं है। यहाँ गड्ढों में सड़क है। कल पार्षदों और चेयरमैन के आपस में तू मैं हुई, आप इस बारे में आप बताइए। पार्षदों को और चेयरमैन के बीच में तू मैं हुई, तो ये तो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। पार्षद और चेयरमैन साहब जो है वो सरकार के समर्थित लोग हैं ज़्यादातर, और पार्षदों ने हमेशा उनके साथ खड़े रहे हर काम के अंदर। यदि तू मैं हुई है और कोई मतभेद पैदा हुए हैं, तो ये तो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और मैंने तो सुना है कि उन्होंने काफ़ी कटु शब्द पार्षदों से कहे हैं, तो ये मैं तो उनकी घोर निंदा करता हूँ और ये बहुत ही नाजायज़ बात है। बिल्कुल ये पार्षद भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और जो चेयरमैन है पहले वो पार्षदों से ही चुने जाते थे। कोई चेयरमैन और पार्षद में बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर थोड़ी होता है। पार्षदों का प्रतिनिधि तो है चेयरमैन। सरकार तो रैलियां करवाने में जुटी हुई है, परंतु दूसरी ओर ये लोगों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं। तलवंडी राणा में भी ग्रामीणों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? तलवंडी राणा का भी मैंने पूरा समर्थन, और ओल्ड पेंशन स्कीम के भी बारे में मैंने पहले आज से 6 महीने मेरे से उसको धरने वाले को 3 महीने तो हो गए होंगे शायद, तलवंडी वाले को मैं तो शुरू से उनका समर्थन भी किया है। अखबारों में मेरे पूरे बयान भी आए हैं। भाई मैं ज़्यादा प्रदर्शन तो किया नहीं करता, परंतु मैं दिल से साथ हूँ। और अफसोस की बात ये है कि हवाई अड्डा बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो उसी सड़क के ऊपर बनना ज़रूरी था क्या? सरकार की कोई प्लानिंग होती है तो कम से कम वैकल्पिक सड़क बना करके उसको एक्वायर कर लेते ज़मीन को, क्या दिक्कत थी? बड़े अफसोस की बात है, इतने दिनों के बावजूद, इतने दिनों से लोग परेशान हैं। 20-20, 25-25 किलोमीटर जो है ना दूर, लंबी दूरी तय करके लोगों को जाना पड़ रहा है। कितना पेट्रोल डीजल खर्च हो रहा है, कितना खर्चा लग रहा है। बसों के जो किराया है उस हिसाब से मतलब वसूल कर रहे हैं, तो लोगों को कितनी कष्ट है। मतलब इस बात को बिल्कुल, वो नीरो बंसी बजा रहा था, रोम चल रहा था, ऐसा तो अंधेर नगरी चौपट राजा मैंने तो कभी देखा ही नहीं। मेरी 66 साल की उम्र हो गई है, मैंने तो अब तक देखा ही। बड़े अफसोस की बात है, खेद का विषय है। और यहाँ तो अशिष्टता की हद है इस सरकार में। ये अशिष्ट
शिरोमणि सरकार है। सर आपके टाइम में आप मेंबर थे, उस टाइम प्रशासन से नौकरियां लगते थे, अब क्यों नहीं लगते? ऐसा है कि उस समय एक प्रोसीजर बना रखा था हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में, और उसमें 10 लोग सदस्य और एक चेयरमैन, सब प्रमाणिक लोग थे, और पूरी छूट दी हुई थी आयोग को सरकार ने। और जो सदस्य लोग प्रमाणिक लोग थे, तो हम पारदर्शिता, मेरिट और ईमानदारी से काम करते थे। अब कोई वो तो विषय नहीं, सदस्यों को तो कोई पावर नहीं रही वहाँ पर। अगर बिल्कुल ये अधिकारियों के जिम्मे काम हो जाता है तो वो कितना सफल होगा आप देखिए। आज सदस्यों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है वहाँ पे। तो उस समय नौकरियाँ लगती थी तो कोई घपले नहीं होते थे। हम वहाँ पर जहाँ भी एग्जामिनेशन के सेंटर होते थे, सदस्यगण खुद जाते थे, सदस्यगण सारे मॉनिटरिंग करते थे। और अब तो असल तो पेपर होना ही बहुत भारी है। पेपर होते हैं, लीक हो जाते हैं, पेपर रद्द हो जाते हैं। पेपर हुए हैं, अब पेपर हुए हैं तो दोबारा उसके दूसरे टेस्ट नहीं होने को हो रहे, कभी कोई खामी हो जाती है। मेरे को लगता है 5 साल वैसे ही निकल जाएंगे, परंतु इनके कोई ये जो फॉर्मेलिटीज है पूरी नहीं होगी। सर एक आपकी वीडियो भी आई थी 1 या 2 दिन पहले, आपने ये कहा था कि मनोहर लाल जहाँ से चुनाव लड़ेंगे मैं वहाँ से दावा ठोकूंगा। नहीं, ये बात तो मैं आज से 3 साल पहले ही कह चुका हूँ कि मनोहर लाल खट्टर करनाल से अगला चुनाव लड़ेंगे तो मैं 100% उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और परास्त करूँगा। चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैं आज फक्र से कह सकता हूँ, करनाल में मनोहर लाल खट्टर को परास्त करने वाला एकमात्र शख्स को ये डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज है, और किसी के बस का भी नहीं उसको परास्त करना। और जब तक खट्टर साहब परास्त नहीं हो गए, ये इस सरकार का खात्मा भी नहीं होने वाला। इसलिए पहला एजेंडा यही है। तो मैं तो अब तो देखो, मैं तो कांग्रेस पार्टी में हूँ इस समय, बहन किरण चौधरी के साथ हूँ, वो कांग्रेस की एक सर्वमान्य नेता हैं, और बाकी सभी कांग्रेस के नेता हैं। मैं किसी गुट में नहीं हूँ, वैसे तो मेरे तो व्यक्तिगत संबंध है बहन जी से, तो परंतु मैं कांग्रेस में हूँ। और मतलब मैं दावे से कह सकता हूँ कि भाई इस सरकार को, और मैं प्रार्थना भी करूँगा कांग्रेस के लोगों से भी, मेरे को वहाँ मौका दिया जाए। यदि खट्टर साहब चुनाव ही नहीं लड़ते फिर मैं नहीं लड़ूंगा। वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं तो भी हमारी जीत है। यदि करनाल से चुनाव लड़ते हैं तो मैं 100% सर्वदलीय उम्मीदवार के तौर पर मुझे वहाँ पर लोग समर्थन देंगे, और मैं पूरी तरह उसको परास्त करूँ, पूरी तरह परास्त करूँ। ये जो पार्षद धरना दे रहे हैं, ये सरकार के ही पार्षद है, ये सरकार के खिलाफ ही धरना दे रहे हैं, इस बारे में? इसमें पार्षद कोई सरकार का नहीं होता, पार्षद होता है जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि। जनता के हित के लिए आवाज़ उठाना पार्षदों का कर्तव्य है, धर्म भी है। जब जनता परेशान है, आपका तो कितने वार्ड बताए आपने? 19 वार्ड है। 19 वार्ड कितने? अब अनअप्रूव्ड 15 हो गए। 15 जो वार्ड अनअप्रूव्ड हो गए हैं, तो उन पार्षदों की वैलिडिटी क्या है जो वार्ड ही नहीं रहे? तो वो तो परेशान ही है। उनको जनता के पक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए। वो सरकार के क्या है, वो तो जनता के हैं। सर एक बात और बताइए, सरकार 4 साल से आग बंद करके सुतती थी, जब समय 6 भी नहीं करेगा, रैलियों पर रैलियाँ कर रही है या पन्ना प्रमुखों की बैठक ले रही है, इसके बारे में क्या विचार है जी? ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, और इनका अब जो कहते हैं कि वो अंतिम समय निकट है, ये अपनी मरते हुए ये सशक रहे हैं, इसको ये कहना चाहिए। हमारे कहावत है हरियाणा में, मरते हुए सशक ना मरने से पहले, ये सशक्ति हुई, इनकी अंतिम सांसें चल रही हैं, अंतिम दाढ़ी। सर एक सवाल हो रहा है, जब कांग्रेस वाले की कोई मीटिंग होती है तो बीजेपी वाले कहते हैं फूट पड़ गई। कल हमने देखने को मिला विजेंद्र सिंह धर्मशाला में बैठे, कैप्टन भूपेंद्र सिंह रेस्ट हाउस में बैठे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? वो तो उनकी पार्टी का मामला, मैं कहूँगा तो एक राजनीतिक बात है। मैं तो कांग्रेस में हूँ और उनका पार्टी का मामला है। वहाँ क्या है, वहाँ कोई मूल तो भाजपा का आदमी है नहीं, मूल भाजपा के आदमी थे ओरिजिनल, उनको खुड्डे लाइन लगा करके उनको मिट्टी में मिला दिया। दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग, ये सारे अन्य पार्टियों से आए हुए लोग आज चौधर कर रहे हैं सरकार के अंदर, तो फूटने इनके विचार कहाँ मिलते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पहले कांग्रेस में ही थे, ये IAS ऑफिसर थे अपने जो MP साहब हैं, इनको हमने पिछली बार जोर लगा करके जितवाया था। ये किसी का धन्यवाद करने नहीं आए 4 साल तक, अब ये रैली कर रहे हैं।
4 साल तक इन्होंने किसी का धन्यवाद नहीं किया जीतने के बाद, किसी से बधाई तक नहीं ली जीतने की। अब ये रैलियां कर रहे हैं तो किस मुंह से कर रहे हैं तो वो जाने। हमारे विधायक साहब यहाँ से वो उन्होंने कौन सा किसी का धन्यवाद कराया। जीतने के बाद उन्होंने कहा बोला लोगों की तो मजबूरी थी भाई मेरे को जिताने की, धन्यवाद किस बात का है, बधाइयाँ कि आप लोगों की जो है आकांक्षा पूरी होगी है। कुछ लोगों को हरा करके मेरे को इसलिए जिता दिया आप लोगों ने, मैं आपका बधाई देता हूँ। धन्यवाद किसी का कोई धन्यवाद ही नहीं होता जो वोट लेके, तो भला क्या करेगा जनता का। यहाँ का विधायक तो आज से 10 दिन पहले अनिल विज के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था, कहता मेरी रजिस्ट्री करवा दो। वो क्या कर सकता हल्के का? ऐसा है, मुझे बड़ा खेद का विषय है और बरवाड़े का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा आदमी विधायक बना और वो गर्व से कह रहा है कि मेरी रजिस्ट्री, खुद की रजिस्ट्री नहीं हो रही। अरे भले मानस तू अपने, इसका मतलब अपना पेट भरने के लिए खड़ा है यहाँ पर, तेरी रजिस्ट्री नहीं हो रही ना, वो बाढ़ में जाए, जनता की रजिस्ट्री नहीं हो तो उसका विषय उठा। मतलब तू एमएलए इसलिए बनाया कि तेरी रजिस्ट्री हो जाए, बस तेरा रजिस्ट्रियों में कोई कमी नहीं, पहले इतनी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी है, आपकी एक रजिस्ट्री नहीं रुकी तो उसकी आप अनिल विज जी से उसकी शिकायत करो। अरे यदि आपकी इतनी पावर नहीं है कि आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते तो फिर आप विधायक क्यों बने बैठे हो? आप उससे त्याग पत्र देके अपने घर बैठो ना, आराम करो। खेत का विषय है, मतलब ये तो मतलब क्या कहना चाहिए इसको, मैं सभ्य भाषा में इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। भाई फिर क्या हुआ, बिल्कुल निष्क्रियता और अकर्मण्यता है इस पद के, वो तो लायक ही नहीं इसका मतलब। फिर और कुछ आप आगे जनता को क्या संदेश देना चाहोगे जी? मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँगा, पिछली बार भी मैंने चुनाव से पहले भी ये प्रचार किया था कि भाई बरवाड़ा से किसी बेईमान चोर उचक्के को, किसी आदमी को, भ्रष्ट आदमी को विधायक नहीं बनने देंगे, और हमने नहीं बनने दिया। ठीक है कि ये आदमी शरीफ है पर तू किया तो कुछ भी नहीं। इस बार मैं कह रहा हूँ, इस बार विधायक वो बनेगा जो जनता के पीछे धक्के खाता फिरे, न कि जनता उसके पीछे पीछे धक्के खाते फिरे। ऐसे आदमी को विधायक नहीं बनने देंगे। इस बार विधायक वो बनेगा जो जनता के घर जा करके उनसे पूछेगा तुम्हारी समस्या क्या है, उस आदमी को विधायक बनने देंगे। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद।